अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 400 मीटर की दौड़। तो आज हमने पढ़ने हैं 400 मीटर दौड़ के कवानीन या ज़ाब्ते। तो इसमें सबसे पहले है जी नंबर 1 पे है बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के तहत ये दौड़ यानी 400 मीटर की दौड़ जो है वो एक मयारी ट्रैक पर दौड़ी जाती है और ट्रैक की जो शक्ल है वो बैज़वी होती है और इसमें 8 गलियाँ या लाइनें होती हैं, लेन्स होती हैं, 8 गलियाँ या लेन्स होती हैं और इन गलियों की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है और तमाम लाइनों की मोटाई जिससे गलियां बनाई जाती हैं, जिससे लेन्स बनाई जाती हैं, उन लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी। नंबर 2 पे है चूँकि 400 मीटर की दौड़ गलियों में दौड़ी जाती है और मयारी ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाना होता है, इसलिए ट्रैक की स्टार्टिंग लाइन पर जिधर से रेस का आगाज़ किया जाता है, दौड़ का आगाज़ किया जाता है, वहाँ पर ज़ीने लगाए जाते हैं ताकि हर टीम के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो शुरू से लेकर इख्तिताम तक एक जैसा फासला तय करें। नंबर 3 है जी ट्रैक की गली 1.22 मीटर चौड़ी और लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर हो तो मुकाबले के आगाज़ से पहले हर टीम का पहला खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन से पीछे खड़ा होगा। इस तरह दूसरी गली का खिलाड़ी पहली गली के खिलाड़ी से 7.04 मीटर आगे खड़ा होगा और तीसरी गली का खिलाड़ी दूसरी गली के खिलाड़ी से 7.67 मीटर आगे खड़ा होगा। इस तरह बाकी गलियों के खिलाड़ी जो हैं वो अपनी पिछली गलियों के खिलाड़ी से बिलतरतीब 7.67 मीटर आगे खड़े होंगे। डिफरेंस सिर्फ किसका है? दूसरी गली में खड़े होने वाले खिलाड़ी का डिफरेंस है, उसकी मेजरमेंट चेंज है, बाकी सब की मेजरमेंट एक जैसी है। यानी पहला जो खिलाड़ी है पहली गली वाला वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा होगा और उसके बाद जो दूसरी गली वाला खिलाड़ी है वो पहली गली के खिलाड़ी से 7.04 मीटर आगे और बाकी जो आगे वाले सारे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां खिलाड़ी होगा वो बिलतरतीब दूसरी गली से 7.67 मीटर आगे खड़े होंगे। नंबर 4 है जी 400 मीटर ट्रैक में अगर जीने नहीं लगाए जाते और अगर जीनों की जगह कर्ब लगाया जाए और गलियों की चौड़ाई वही सेम 1.22 मीटर होती है और वही हो तो खिलाड़ियों को गलियों में इस तरह खड़ा किया जाएगा कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं गली के दौड़ने वाले खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन से बिलतरतीब 7.03 मीटर, फिर 14.70 मीटर, 22.36 मीटर, 30.03 मीटर, 37.69 मीटर, 45.36 मीटर और आठवां जो खिलाड़ी होगा वो साथ में से 53.03 मीटर आगे खड़ा होगा। ये किस सूरत में है कि अगर ट्रैक में जीने नहीं लगाए जाते और उसकी जगह कर्ब लगाई जाती है तो फिर उनका एक दूसरे से फासला कितना होगा। नंबर 5 पे है जी दौड़ के आगाज़ से कब खिलाड़ियों को गलियां कुरानंदाजी से दी जाएंगी और खिलाड़ी अपनी अपनी गली में स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े होकर रेस का आगाज़ करेंगे। 400 मीटर दौड़ के मुकाबले अगर हीट्स या राउंड्स की सूरत में हो तो वहाँ लेन्स की कुरानंदाजी या गलियों की कुरानंदाजी दर्ज झेल तरीके से होगी। इससे पहले आपको ये बता दूँ कि हीट्स या राउंड्स की सूरत में मुकाबले कब होते हैं? जब खिलाड़ी 8 से ज़्यादा हों। 8 से जब खिलाड़ी ज़्यादा हों तो मुकाबले राउंड्स या हीट्स की सूरत में होते हैं। 8 से ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारे ट्रैक में गलियों की तादाद 8 होती है, गलियां सिर्फ 8 होती हैं तो खिलाड़ी चूँकि उससे ज़्यादा हैं तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाता है? मुकाबले राउंड्स या हीट्स की सूरत में करवाए जाते हैं और उसके लिए कुरानंदाजी मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। पहले राउंड की इब्तदाई मुकाबले में सिर्फ एक कुरानंदाजी के ज़रिए खिलाड़ियों को गलियां दे दी जाती हैं। पहले राउंड में क्या किया जाता है कि पहले राउंड में इब्तदाई मुकाबले में एक कुरानंदाजी के ज़रिए ही खिलाड़ियों को गलियां दे दी जाती हैं। दूसरे या इसके बाद हर राउंड के लिए हर हीट में 2 कुरानंदाजियाँ होंगी। दूसरे या इसके बाद वाले राउंड में
दूसरे या इसके बाद वाले राउंड में हर हीट के लिए 2 कुरानंदाजियाँ होंगी। पहली कुरानंदाजी गली नंबर 3, 4 और 5, 6 के लिए होगी। पहली कुरानंदाजी गली नंबर 3, 4 और 5, 6 के लिए होगी और ये कुरानंदाजी इन 4 खिलाड़ियों के लिए होगी जिनकी पहले राउंड में पोजीशन आई है या पहले राउंड में उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी, यानी वो 4 खिलाड़ी जिनके दौड़ने का टाइम सबसे बेहतर होगा। और दूसरी कुरानंदाजी गली नंबर 1, 2 और 7, 8 के लिए होगी। दूसरी कुरानंदाजी गली नंबर 1, 2 और 7, 8 के लिए होगी और ये कुरानंदाजी इस हीट में शामिल बाकी 4 खिलाड़ियों के लिए होगी। फिर से एक दफ़ा बता दूँ, पहली कुरानंदाजी गली नंबर 3, 4 और 5, 6 के लिए होगी और ये कुरानंदाजी इन खिलाड़ियों के लिए होगी जिनकी पहले राउंड में पोजीशन इस हीट में शामिल बाकी खिलाड़ियों से बेहतर होगी। और दूसरी कुरानंदाजी जो है वो गली नंबर 1, 2 और 7, 8 के लिए होगी और ये कुरानंदाजी इस हीट में शामिल बाकी 4 खिलाड़ियों के लिए होगी। फिर है जी, हर खिलाड़ी अपनी मुख्तस शुदा गली जो कुरानंदाजी के बाद उनको अलॉट कर दी गई है उसी में ही वो अपनी 400 मीटर की दौड़ मुकम्मल करेगा। हर खिलाड़ी को सिर्फ अपनी हीट में ही दौड़ना होगा, उसे किसी दूसरे की हीट में दौड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हीट या राउंड, हर खिलाड़ी को सिर्फ अपने राउंड या अपनी हीट में ही दौड़ना होगा, किसी दूसरे के राउंड या हीट में उसको दौड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हर खिलाड़ी अपनी अपनी गली में स्टार्टिंग लाइन के पीछे से दौड़ का आगाज़ करेगा और कोई भी खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन को या इससे आगे अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से उसको टच नहीं करेगा। अगर इस तरह वो करता है तो फिर फाउल हो जाता है। नंबर 11 है जी, अगर कोई खिलाड़ी 400 मीटर दौड़ के दौरान ट्रैक या फिर अपनी गली से बाहर चला गया तो उसे दौड़ में दोबारा शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे मुकाबले से दौड़ से खारिज कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी, खिलाड़ी दौड़ के दौरान किसी दूसरे की गली में नहीं जाएगा, ना ही किसी को धक्का देगा, ना किसी को पकड़ेगा और ना ही किसी भी किस्म की रुकावट का बायस बनेगा कि जिससे दूसरे खिलाड़ी की कारकर्दगी मुतासिर हो। ऐसा करने पर उस खिलाड़ी को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 13 है, खिलाड़ी को खड़े होकर स्टार्ट लेने की इजाज़त नहीं होगी। वो दौड़ का आगाज़ क्राउच पोजीशन से करेगा। क्राउच पोजीशन क्या है? बैठने का एक ख़ास अंदाज़ है जिसमें आपके दोनों हाथ बल्कि उंगलियां ज़मीन पर होंगी और एक घुटना ज़मीन पर लगा हुआ होगा और दूसरा ज़मीन से उठा हुआ होगा। ये ख़ास बैठने का एक ख़ास अंदाज़ है जिसको हम कहते हैं क्राउच पोजीशन और इसके लिए स्टार्टिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी लाजमी होगा। नंबर 14 है, हर एक दौड़ में मासवाए कंबाइंड इवेंट्स के खिलाड़ी को फॉल स्टार्ट यानी गलत स्टार्ट लेने की इजाज़त नहीं होगी। गलत स्टार्ट लेने की सूरत में खिलाड़ी को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा और ऐसा करने पर स्टार्टर के मुआविन मुतलका एथलीट के सामने एक सुर्ख कार्ड और स्याह कार्ड रखेगा, जिसका मतलब होगा कि मुतलका खिलाड़ी को जिसने गलत स्टार्ट लिया है उसको मुकाबले से खारिज होने से मुतला करना। नंबर 15 है जी, दौड़ की इख्तितामी लाइन फिनिशिंग लाइन जो होती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद लाइन से सफ़ेद चूने से या सफ़ेद पेंट से लगाई जाती है और खिलाड़ियों की दौड़ ख़त्म करने की तरतीब इनके जिस्मों के इस हिस्से से, जिसे तकनीकी ज़ुबान में टार्सू कहते हैं, इख्तितामी लाइन की अमूदी हद पर पहुँचने से मुतय्यन की जाएगी। और टार्सू धड़ का वो हिस्सा है जिसमें सर, गला, बाजू, टांगें और पाँव शामिल ना हों। नंबर 16 है, अगर मुकाबले में ट्रैक की गलियां एथलीट्स की तादाद से ज़्यादा हों तो अंदरूनी गली यानी पहली गली हमेशा खाली रहेगी और कोई भी एथलीट पहली गली में नहीं दौड़ सकता। फिर से आपको एक दफ़ा वाज़े कर दूं कि अगर मुकाबले में ट्रैक की गलियां जो हैं वो 8 हैं लेकिन खिलाड़ी हमारे पास 7 हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? पहली गली जो है, अंदरूनी गली जो है वो खाली रहेगी और दूसरी गली से खिलाड़ियों को उनकी गलियां अलॉट कर दी जाएंगी और पहली गली, अंदर वाली गली खाली रहेगी, उसमें कोई भी खिलाड़ी नहीं दौड़ सकेगा। बच्चों, ये तो था हमारा आज का सबक, यानी 400 मीटर दौड़ के कवानीन और ज़ाब्ते। या आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अगर किसी पॉइंट की, किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं।
तो हम इस सबक को दोबारा रिवाइज़ भी कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती तो। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।